मैम मुझे 5 चीजें ऐसी बताइए जो आपको हर एक सक्सेसफुल आदमी के घर में लगता है कि हाँ, क्योंकि उसका वास्तु ठीक होगा तभी इतना राइट सक्सेसफुल हो गया है वो, राइट। जो आपको उसके घर में मिलेगी। हाँ, तो बेसिकली आपका जो पैसे रखने का स्थान है दैट शुड बी इन द करेक्ट प्लेस। Okay. कि आप अपने तिजोरी, जिसे हम कहते हैं ट्रेजरी, उसको आप अपने साउथ वेस्ट में या नॉर्थ में बनाएं, वहाँ पर पैसा ज़रूर रखें, तो आपका पैसा स्टेबल भी रहेगा और खर्चे भी कम होंगे। दूसरा, आप हमेशा कोशिश तो पहले यही कीजिए कि अपने पॉजिटिव एंट्री वाला घर लो, क्योंकि जो आपको पॉजिटिव एंट्री मिलेगी वो किसी भी रेमेडी से नहीं होगा, जो आपको मिलता है इनबिल्ट मिलता है जो चीज़। फिर दूसरा, पूजा स्थान की, और पूजा स्थान जो भी आप जिस भी रिलीजन से आप हैं उन सबका ही कोई ना कोई पूजा करने का जगह होता है, वर्शिप करने की प्लेस होती है, तो इट शुड बी इन नॉर्थ टू ईस्ट रीजन। और जैसे मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसको बिल्कुल हटा दीजिए, बिकॉज वो आपको ड्रेन 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 बीमारी बीमारी बीमारी। योर मास्टर बेडरूम शुड बी इन साउथ वेस्ट रीजन और वेस्ट रीजन, ऑलवेज मास्टर ऑफ द हाउस। तो वो आपको हमेशा स्टेबिलिटी इन वर्क, डोमिनेशन, आपका स्किल सेट इंप्रूव करना, ये सब जरूर देगा। और उसके बाद एक छोटा सा उपाय कि अपने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक वाटर फाउंटेन, वाटर एलिमेंट की चीज कोई जरूर लगाएं। इन बातों का, छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान अगर आप रखें तो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम रखा जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव इन नॉर्थ ईस्ट, यस यस, पॉट नहीं होना चाहिए, उसको आप बंद कर दो बस। बिल्कुल। और 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स मैम जो हम सब लोग करते हैं अपने घरों के अंदर, वो क्या है? कलर्स का ध्यान। आप कलर्स को, अगर आपके घर में एंटी कलर्स हैं या कलर्स तरीके से नहीं किए हुए हैं, तो आप एंटी कलर्स का ध्यान रखिए। पहली बात, एलिमेंट्स का ध्यान रखिए, जैसे मैंने बोला कि वाटर फाउंटेन अगर आपने रखा है तो किस जोन में रखा हुआ है। थर्ड, अगर कोई भी अग्नि, जैसे कि हमारी किचन में अगर अग्नि कोण में नहीं आ रहा किचन, तो आपके किचन जहाँ भी है उसकी रेमेडी सबसे पहले आप करवाएं। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। और घर में पितरों की पिक्चर्स बिल्कुल भी ना लगाएं। पितरों की मतलब? पितरों जो लोग नहीं है अब इस दुनिया में, हमारे जो पितर, मतलब कि जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, चाहे वो हमारे दादा दादी या पेरेंट्स, नहीं लगानी चाहिए। इससे बहुत बड़ा पितृदोष उत्पन्न होता है, वास्तु दोष उत्पन्न होता है। आप देखेंगे किसी किसी घर में ना जॉब लगी, छूट गई, शादी हुई, डिवोर्स हो गया, शादी ही नहीं होंगी, बच्चे ही नहीं होंगे, या उनका कोई काम ही नहीं। किसी की डेथ हुई थी, बड़ी सी फोटो लगा दी, उसमें माला लगा के डिस्प्ले कर दी, और उसके बाद आप देखोगे उनका हार्ड टाइम शुरू हो गया, डिक्लाइन शुरू हो गया। आप उसकी चीजें देखोगे, वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगे, आप के घर में बीमारियां लगी रहेंगी। पर जब आप टेस्ट करवाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा उसमें। ये पितृदोष का सबसे बड़ा हमें इंडिकेशन मिलता है। मतलब फिर पर ये तो बहुत, क्या कहते हैं, इनह्यूमन और इट्स नॉट इनह्यूमन, इट इज आल्सो लिंक्ड विद योर शास्त्र अगेन। हम तो मानते हैं वास्तु के हिसाब से, पर उसमें क्या हुआ कि सब लोग, जैसे एग्जाम्पल, आप ही मुझे एग्जाम्पल दोगे, क्योंकि वो पुराने राजा महाराजा तो लगाते थे, बल्कि वो तो अपनी कितनी सारी पीढ़ियों की लगाते थे। तो ये इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है। अच्छा। कि किसी भी राजा का कोई राजपाट बचा नहीं, 10-15 पीढ़ी बाद खत्म ही होता है, खत्म हो गया ना। क्योंकि यही सब चीजें तो आई जिसको हम मानते थे सही है। क्यों? इसका उल्लेख भी हमारी गरुड़ पुराण, कभी अगर आपने सुनी हो, जो कि किसी की डेथ में बोली जाती है, उसमें दिया हुआ है कि जो चले गए उनको गति दो। हम गति देते हैं ना, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनके रिचुअल्स हम पीछे से करते हैं, बिकॉज वी आर द वन जिनको उनको रिचुअल करने। बट फोटो लगाना इज नॉट दैट रिचुअल, बिकॉज आप 1 साल तक लगा सकते हो फोटो लगाते हैं तो हम वापस से उनसे कनेक्शन बनाते हैं। और जब कनेक्शन बनता है तो फिर वो तृप्ति, कई बार ऐसा नहीं है हर एक का जो पितर है वो आपको प्रॉब्लम देगा, पर कई बार कुछ ऐसे होती हैं आत्माएं जो फिर उस इमोशंस में अटक जाती है।